प्यारे दोस्तों, आज हम आपको दो दोस्तों का वाक्य सुनाने वाले हैं। एक दोस्त ने अपने दूसरे दोस्त को खेल खेल में कब्र के अंदर दबा दिया। उसके बाद क्या हुआ, आगे हम आपको बताएंगे। पर उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें और बेल नोटिफिकेशन को भी दबाएं ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। शाम के वक्त कब्रिस्तान में सन्नाटा था। इक्का दुक्का कब्रों पर कुछ लोग फातिहा पढ़ रहे थे। कब्रिस्तान का गोरकन एक जगह कब्र खोदने में मगन था। उसके पास दो नौजवान खड़े अपनी बातें कर रहे थे। दोनों की उम्र 20 से 22 साल के दरमियान ही थी। एक लड़का जिसका नाम शाकिर था वो थोड़ा सोगवा नजर आ रहा था क्योंकि उसका चचेरा भाई का कत्ल हो गया था। वो उसके चाचा का इकलौता बेटा था और उसकी शादी कुछ दिन बाद ही तय थी, लेकिन उसको किसी ने कत्ल कर डाला था। कातिल कौन था ये मालूम नहीं हो सका। उसके वालिदैन पर तो जैसे कयामत टूट पड़ी थी। दोस्तों, मौत बरहक है, मगर ऐसी मौत का तस्वुर भी इंसान को कांपने पर मजबूर कर देता है। कुछ वक्त बाद उसकी शादी थी और शादी से पहले ही किसी ने उसे कत्ल कर दिया था। दूसरे नौजवान का नाम आमिर था, जो शाकिर का दोस्त था। शाम के साए ढल रहे थे। मगरिब के बाद मैयत को दफनाना था। आमिर कहने लगा कि कितना खौफनाक होता है ना कब्रिस्तान। जिंदा इंसान तो एक पल भी रात को ना रह सके यहाँ। मुर्दों की हिम्मत है भाई। शाकिर ने उसे डांटने वाले अंदाज में कहा। हिम्मत वाली क्या बात है, तुम भी अजीब हाँकते हो। इसके बाद आमिर अपने मोबाइल के मैसेजेस चेक करने लगा। इतनी ही देर में गोरखा ने कब्र तैयार करके कहा, लो बच्चों, कब्र तैयार है। जब मैयत आ जाए तो आवाज दे देना। मैं जरा झोपड़ी में आराम करने जा रहा हूँ। शाकिर कब्र के पास आया और उसमें झांकने लगा। इतने में आमिर उसके पीछे आया और अजीब बातें करने लगा। तो शाकिर ने कहा, फजूल सवाल करना बंद करो। आमिर चुप होकर कब्र के पास खड़ा हो गया। इतने में उसके मोबाइल पर एसएमएस आया और मोबाइल वाइब्रेट होकर फिसलकर कब्र में गिर गया। यह देखकर शाकिर बौखला गया कि तुमसे तो कोई ढंग का काम नहीं हो सकता। आमिर ने कहा कि अब इसमें मेरा क्या कसूर है यार, गलती से गिर गया है, चलो निकालने में मेरी मदद करो। मैं अंदर कूदता हूँ, बाहर निकलने में मेरी मदद करना। इसके बाद वो छलांग मारकर अंदर चला गया। मोबाइल साफ किया और शाकिर की तरफ हाथ बढ़ाया और कब्र से बाहर आ गया। बाहर आकर आमिर बोला, यार शाकिर, मैं एक बात सोच रहा हूँ, जैसे पता नहीं कितनी ज़रूरी बात कहने वाला है। शाकिर ने उसकी तरफ सवालिया नज़रों से देखा। आमिर ने कहा कि अगर मैयत के साथ मोबाइल रख दिया जाए तो। ये सुनकर शाकिर उसे घूरने लगा। उसने एकदम बात को संभाला और कहा, अच्छा, मैं बात को दूसरे रुख से समझाता हूँ। वो ये है कि अगर मोबाइल को अंदर लेकर मैं लेट जाऊं और तुम ऊपर से कब्र बंद कर दो तो जाने फिर सिग्नल आएंगे या नहीं। शाकिर ने कहा कि ऐसा तजुर्बा तुम खुद करके देख लेना, अभी मेरा दिमाग मत खाओ। शाकिर ने मोबाइल निकाला और घर कॉल करके पूछने लगा कि जनाजा कब तक आएगा। बात करते करते वो थोड़ा रो पड़ा और पत्थर के ऊपर बैठ गया। आमिर वहीं खड़ा कुछ सोचों में गुम था। शाकिर ने जब कॉल बंद की तो आमिर कहने लगा कि क्या तुमने भारी सिले उठा लोगे। दोस्तों, हम आपको बता दें कि सिल से कब्र बंद करते हैं। शाकिर काफ़ी सेहतमंद था और जिम भी जाता था। उसने कहा कि हाँ, उठा सकता हूँ। तो आमिर बोला, फिर यूं करो कि मैं अंदर लेटता हूँ, तुम ये ऊपर रख देना, मैं तजुर्बा करना चाहता हूँ। शाकिर अपनी जगह से उछल पड़ा। उसने आमिर को देखा कि बस करो आमिर, ये कोई मजाक नहीं है, तुम ना कुछ ज़्यादा ही हद से बढ़ जाते हो। आमिर कब्र में झांकता रहा और बोला, अरे कभी तो मेरी बात को समझा करो। शाकिर मेरी जान, जब तक जनाजा नहीं आता हम ये करते हैं। आमिर ने उसके सामने आकर उसके गले में दोनों बाजू डाले और मनाने की कोशिश की। शाकिर ने कहा, बस करो यार। आमिर बोला, यार देखो, 5 मिनट की बात होगी, मेरी खातिर मान जाओ ना। मैं वादा करता हूँ कि आइंदा कोई शरारत नहीं करूँगा। आमिर जानता था कि शाकिर ज़्यादा देर तक इनकार ना कर सकेगा और ऐसा ही कुछ मिनट बाद वो मान गया। देखो, मुझे बहुत डर लग रहा है। आमिर, कुछ भी गलत हो सकता है और कोई भी आ सकता है, ये सब मजाक नहीं है, फिर बहुत डांट पड़ेगी हम लोगों को। कुछ नहीं होता शाकिर, बस चंद मिनट की तो बात है। फिर उन दोनों ने सीले उठाकर कब्र पर रखना शुरू कर दिया। 3 सीले रख दी, चौथी वो करीब ले आए। आमिर अपने पूरे जोश में था। अब मैं अंदर जाता हूँ, तुम ये उठाकर ऊपर रख देना। इसके बाद आमिर जल्दी से कब्र में उतर गया।
इधर उधर देखकर उसने चौथी सील उठाई। उसका ख्याल था कि वो ज़्यादा वजनी नहीं होगी, मगर अकेले उठाते हुए उसको तो पसीना आ गया। कब्र को ढाँप कर कुछ सेकंड उसने सांस ली और मोबाइल निकालकर आमिर के मोबाइल पर मैसेज किया, सुनाओ मुर्दे साहब, आखिरी आरामगाह कैसी लग रही है। इसके बाद वो मैसेज के जवाब का इंतज़ार करने लगा। फिर एक और सवाल किया, लेकिन फिर भी जवाब ना आया। शाकिर ने मैसेज किया, कहीं कीड़े तो नहीं खा गए, सुना है कब्र में वो भी होते हैं। फिर जब जवाब ना आया तो उसने कहा, आमिर जवाब दो वरना मैं उठा लूँगा सीले। 3 मिनट गुजर गए लेकिन अंदर से कोई जवाब न आया। तो उसने कॉल लगाई तो उसकी कॉल नहीं लगी। शाकिर को तो गुस्सा आ गया और कहा कि हद होती है यार, इसे आज बाहर निकलने दो, आज जिंदा नहीं छोड़ूंगा। नंबर ही बंद कर दिया। इसके बाद वो मोबाइल जेब में डालकर आगे बढ़ा और सील पर हाथ डाला, मगर ये क्या, उसने अपना सारा जोर लगा दिया मगर सील नहीं उठा पाया। उसने एक बार फिर कोशिश की मगर नाकाम रहा। डर की एक लहर उसके जिस्म में दौड़ गई। वो सोचने लगा कि अब क्या करूं, गोरकन चाचा को बुलाकर लाता हूं। शाकिर गोरकन की झोपड़ी की तरफ भागा। झोपड़ी के पास पहुंचा और जोर से चिल्लाया और कहा, चाचा कहाँ हो तुम। फिर वो कपड़ा हटाकर झोपड़ी के अंदर दाखिल हो गया। गोरकन चारपाई पर लेटा हुआ था। शाकिर बोला, चाचा मेरे साथ चलो, अल्लाह के लिए मेरे दोस्त को बचा लो, वो मर जाएगा। शाकिर तकरीबन रो पड़ा। क्या हो गया पुत्र, तुम बस मेरे साथ चलो। गोरकन मामला सीरियस देखकर जल्दी से उसके साथ हो लिया और जब कब्र पर पहुंचा तो दंग रह गया। गोरकन ने कहा, कहाँ है तुम्हारा दोस्त। उसने उंगली से कब्र की तरफ इशारा किया और गोरकन हैरान रह गया। मेरी मदद करे, ये सीले उठाकर मेरे दोस्त को बाहर निकाले। गोरकन की आंखों में कई सवाल थे मगर उस वक्त उसने कोई सवाल नहीं किया। दोनों मिलकर सीले उठाने झुके मगर नाकाम रहे। दोनों ने अपना पूरा जोर लगा लिया मगर कोई एक भी सील अपनी जगह से ना हिला सका। शाकिर अब सही मानों में कांप रहा था। खौफ की लहर दोनों के जिस्म में दौड़ गई। गोरकन बोला, ये क्या किया तुम लोगों ने, अब क्या होगा, मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रहे हो तुम दोनों। शाकिर ने इनकार में सिर हिलाया और जमीन पर बैठता चला गया। उसकी टांगों से जान निकल रही थी। वह जवाब देने के बिल्कुल काबिल नहीं रहा था। मोबाइल पर बेल बजी तो उसने जल्दी से जेब से मोबाइल निकाला। उसके बड़े भाई की कॉल थी। शाकिर बोला, शाहिद भाई प्लीज़ जल्दी से यहाँ आ जाए, और फूट फूट कर रो दिया। इस तरह से उसका दोस्त जिंदा ही कब्र में दफन हो गया। इस वाक्य को 1 माह गुजर गया। शाकिर की हालत अब कुछ बेहतर थी मगर वह चुप चुप रहता था। उसके बेहोश होने के बाद गोरकन ने शाहिद भाई को सारी सूरत हाल सुनाई। शाहिद भाई 2-4 बंदों को लेकर वहां पहुंच गए। कब्र से सीले उठाने की हर तरह से कोशिश की मगर नाकाम रहे। फौरी तौर पर उन्होंने दूसरी कब्र तैयार की। शाहिद ने घर आकर अब्बू को बता दिया कि आमिर के घर वालों को ये सब बताना सबसे मुश्किल काम था। शाकिर के अब्बू ने फौरी तौर पर आमिर के अब्बू को कॉल करके कब्रिस्तान पहुंचने को कहा। जब वो आए तो शाकिर भी होश में आ चुका था। उसने अटकते हुए सारी बातें शुरू से आखिर तक बता दी। आमिर के वालिदैन पर तो गम का पहाड़ टूट पड़ा। वो शाकिर की बात का यकीन न करते मगर एक सवाल हर किसी की ज़ुबान पर था। हर किसी के जहन में था कि कब्र से सीले क्यों नहीं हट रही थी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको यही वाकया सुनाने वाले थे। वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए वाकये के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।